हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और पार्टनर्स करंट अकाउंट को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा। और बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया है, जिस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है और जो पार्टनर का करंट अकाउंट होता है, इसमें हम लोग कौन कौन से आइटम को शामिल करते हैं। और साथ ही जो पार्टनर के जो कमीशन होते हैं और जो ड्राइंग का अमाउंट होता है, इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है या पार्टनर के करंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि एक फॉर्म में ए बी दो पार्टनर हैं और दोनों खाते पूंजी खाते और चालू खाते के अंतर्गत रखती है, तो इसका जो नीचे दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, उसका लेखा कहाँ किया जाएगा। यानी एक फॉर्म है, वह ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों के पूंजी खाते का लेखा करती है और उनका लेखा कैपिटल अकाउंट में करती है और करंट अकाउंट में करती है। तो बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में यह बताया था कि जब एक फॉर्म फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का लेखा करती है, तो उसके अंतर्गत दो अकाउंट खोला जाता है। किसी भी पार्टनर का दो अकाउंट खोला जाता है, एक तो खोला जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोला जाता है करंट अकाउंट। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में जो फॉर्म है वह फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत ए बी पार्टनर के कैपिटल का लेखा कर रही है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए है, यानी जो पार्टनर ए है वह उनको क्या मिल रहा है, फॉर्म से कमीशन मिल रहा है। ठीक है बच्चों, उनको कमीशन दिया जा रहा है फॉर्म के द्वारा। तो जो ए का अकाउंट है, यानी ए का जो कमीशन का अमाउंट है, तो यह किस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि ए का जो कमीशन का अमाउंट है, यह कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा या फिर करंट अकाउंट में रखा जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ए को जो कमीशन दिया जा रहा है फॉर्म के द्वारा, तो यह जो कमीशन का अमाउंट है यह करंट अकाउंट में रखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए कि ड्राइंग मेड बाय बी, यानी कि बी ने बी के द्वारा फॉर्म से क्या लिया जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है। बी ने फॉर्म से कुछ ड्राइंग किया है, तो यह क्या होगा, जो बी का ड्राइंग का अमाउंट है यह करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो बी ने जो फॉर्म से ड्राइंग किया है, तो यदि अगर ड्राइंग फिक्स्ड है, ड्राइंग का अगर अमाउंट फिक्स्ड है, तब तो यह जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तब यह किस में जाएगा, अगर फिक्स्ड है तो यह जाएगा कैपिटल में। लेकिन यदि फिक्स्ड नहीं है तो यह जाएगा किस में, करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, वहीं पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सैलरी पेएबल टू ए, यानी ए को सैलरी दिया जा रहा है। फॉर्म जो है वह ए को सैलरी दे रही है, तो ए का सैलरी का जो अमाउंट होगा यह किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। तो बच्चों देखिए कि ए को जो फॉर्म सैलरी दे रही है, यह अमाउंट करंट अकाउंट में जाएगा। किस अकाउंट में जाएगा, करंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बी, यानी क्या बोला जा रहा है कि बी द्वारा पूंजी दी गई है। ठीक है, तो यह किस अकाउंट में जाएगा, यह कैपिटल में जाएगा। जो बी ने कैपिटल का अमाउंट फॉर्म को दिया है, तो इसका लेखा बी के किस अकाउंट में किया जाएगा। तो यह बी ने जो फॉर्म को कैपिटल का अमाउंट दिया है, इसका लेखा बी का अमाउंट का कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए और बी द्वारा जो अर्जित लाभों का भाग, यानी एक फॉर्म से जब ए और बी पार्टनर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, तो इस लाभ का जो लेखा फॉर्म करेगी वह कौन से अकाउंट में करेगी। तो बच्चों यह कौन से अकाउंट में करेगी, इसको करंट अकाउंट में करेगी फॉर्म। ठीक है, आई होप बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके द्वारा आपने यह भी समझा होगा कि ऐसे कौन से आइटम हैं जिनको फॉर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखती है और साथ ही पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखती है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या टॉपिक है आज का हमारा, कि लाभों का विभाजन। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में
जो लाभ होता है, जितना भी लाभ होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्टनर के बीच किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक साझेदार होता है, यानी एक से अधिक पार्टनर होते हैं और लाभ में अनेक प्रकार के समायोजन। और जो देखिए, जो यहाँ पे फॉर्म है, अगर उसमें लाभ होता है तो लाभ में बहुत तरह के पार्टनर अपना क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो उनको उस पैसे पर, तो जो पार्टनर हैं अगर व्यवसाय में अपना पैसा लगाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो जब एक पार्टनर किसी व्यवसाय में पूंजी को लगाते हैं तो उनको उस पूंजी के बदले में क्या मिलती है, ब्याज मिलती है। और यदि उन्होंने उस फॉर्म से कुछ पैसा लिया है यानी आहरण किया है तो उनको उन पर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ ही अगर ऋण है तो ऋण पर भी ब्याज देना पड़ता है। कमीशन है, कमीशन देते, कमीशन किनको दिया जाता है, पार्टनर को दिया जाता है फॉर्म के द्वारा। तो इनके बाद जो एक फॉर्म लाभ अर्जित करती है, इतनी सारी समायोजन करने के बाद, यानी समायोजन क्या क्या हो गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया। तो इन सब समायोजन के करने के बाद एक फॉर्म को जितना भी लाभ होता है या जितना भी हानि होती है, तो इनको वितरण करने के लिए, यानी इस प्रॉफिट को साझेदारों में आपस में बांटने के लिए एक फॉर्म जो है, एक पार्टनरशिप फॉर्म, वह अपने पास लाभ हानि नियोजन खाता खोलती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाती है। और देखिए, जब एक साझेदारी फॉर्म है वह अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएगी ही, लेकिन साथ में इन समायोजनाओं को शामिल करते हुए वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बनाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। यानी एक फॉर्म को जितना भी लाभ हुआ वह अभी अपने सभी पार्टनरों में वह एक निश्चित अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अतः विभाजन के लिए शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए साझेदारी संलेख में दी गई समायोजनाओं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, ड्राइंग हो जाएगा, उसके बाद जो पार्टनर का सैलरी है, कमीशन है, इन सभी के लिए उचित प्रावधान कर दिए जाने चाहिए। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो होता है, यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो एक लिखित समझौता होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में इन सभी बातों का उल्लेख कर देना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, और साथ ही जो पार्टनर का सैलरी है वो कितना होगा। इन सभी बातों का उसमें प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। और उसी के अनुसार जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, उनका लाभ जब निकलता है तो उनको जो पार्टनर होते हैं फॉर्म के, उनके बीच में उनके लाभ को बांटा जाता है। तो देखिए, अब यहाँ क्या कर रहा है कि यदि साझेदारी संस्था, यानी जो एक पार्टनरशिप फॉर्म है में सामान्य व्यापार, यानी नॉर्मल, यानी जनरल तरीके से जो व्यापार हो रहा है, तथा लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात अलग से एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बनाया जाना चाहिए ताकि फॉर्म का जो समायोजित शुद्ध लाभ है वह ज्ञात हो सके। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कर रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में लाभ हानि खाता बनाने के साथ ही एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बना दिया जाना चाहिए, ताकि फॉर्म में जितने भी एडजस्टमेंट हो उसके पश्चात जो उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो वह ज्ञात हो सके। और इन समायोजनों को सामान्य व्यापार तथा लाभ हानि खाते के साथ नहीं मिलाया जाने चाहिए, क्योंकि अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है कि क्योंकि ये लाभ के विरुद्ध क्या है, प्रभार नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में जब समायोजन यानी एडजस्टमेंट का जितना भी आइटम दिया हुआ है, इसको शामिल करते हुए एक पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो लाभ हानि खाता होता है वह
लाभ हानि खाते के विस्तार के रूप में ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। अब बच्चों यहाँ देखिए, जो हमारा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसी का एक्सपेंडेड रूप कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब देखिए यहाँ क्या है कि लाभ हानि खाते के डेबिट भाग में, यानी जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में जो नेट प्रॉफिट आता है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में करते हैं? क्रेडिट भाग में इसको ले जाते हैं। और यदि लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुद्ध हानि हुई है यानी नेट लॉस हुआ है, तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम लोग ले जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या पे हैं, यहाँ क्या है। अब देखिए बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इनमें समायोजनाओं को लेखा किया जाता है और इस खाते के निर्माण से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके बनाने से जो प्राप्त होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसको हम लोग साझेदारों के बीच एक लाभ हानि अनुपात में, उनको एक निश्चित अनुपात में पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, वह किस प्रकार का अकाउंट होता है? वह एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही बनाते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसका एक फॉर्मेट भी यहाँ पे लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो इसमें हम कौन कौन से आइटम को शामिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो लॉस होते हैं, इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसको एक फॉर्म बनाती है, तो हम यहाँ फॉर्म की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, जो इस साइड में क्या है? डेबिट साइड है और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब एक फॉर्म अपने पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो उसको वो डेबिट पक्ष में लिखती है। जैसे कि अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, साथ ही जो बी का है वो कितना है, सी का कितना है वो लिखेगी। साथ ही अगर उसने सैलरी दिया है पार्टनर को तो उसको भी इसमें लिखा जाएगा और वहीं पे इसमें कमीशन का अमाउंट भी लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा जाएगा और क्या क्या लिखा जाएगा, जो रिजर्व ट्रांसफ़र है उसको भी इसमें लिखा जाएगा और जो नेट प्रॉफिट है। अब देखिए बच्चों, इतना तक तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे और क्रेडिट साइड में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इसमें लिखेंगे और साथ ही हम लोग इंटरेस्ट को भी लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से किसी फॉर्म के लिए क्या है? एक फॉर्म के लिए इनकम है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे और जितना भी होगा, यानी ए का जितना होगा ड्राइंग उसको लिखेंगे, बी का जितना होगा उतना लिखेंगे और सी का जितना होगा उतना लिखेंगे और फिर इसको दोनों तरफ के हम लोग टोटल कर लेंगे और जो भी अमाउंट हमारा जिधर का भी, अगर डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो इधर हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यदि क्रेडिट साइड का कम है तो इधर नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आपको हम एक शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि एक फॉर्म जब पार्टनर के कैपिटल को अपने पास रखती है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाती है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लाया था जिसके बारे में मैंने बताया कि यदि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खोला जाता है तो उनके जो भी उनके द्वारा कमीशन, उनको वेतन वगैरह दिया जाता है, जो भी उनके द्वारा ड्राइंग किया जाता है, तो इनको हम लोग कौन कौन से अकाउंट में रखते हैं। कि जैसे कमीशन है तो ए को अगर जो फॉर्म है वह कमीशन देती है तो इसको फॉर्म करंट अकाउंट में रखती है। वहीं पे जो सैलरी है इसको भी करंट अकाउंट में रखती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया कि लाभों का विभाजन, यानी एक फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच लाभों का विभाजन एक निश्चित अनुपात में किया जाता है और इसके विभाजन यानी एक फॉर्म में जितने भी लाभ होते हैं इनको बांटने के लिए एक फॉर्म अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है और इसमें सभी समायोजनाओं को शामिल करते हुए वह लॉस या प्रॉफिट को निकालती है।
उसके बाद मैंने बताया बच्चों कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तृत रूप है। और मैंने बताया क्या कि यह जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है और यह लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपके साथ यह फॉर्मेट डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।